Sukriti Banaga, your legal teaching educator from 12 Minutes to Claire, and today we are going to be talking about life at law school. So I am from NLIU Bhopal, did my BLLB from there and did my masters from JNU Gujarat. So I have quite a fair idea कि how is life at law school, and therefore I thought कि चलो फटाफट से हम ये सेशन कर लेते हैं. Also अगर आपने से कोई भी क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर करा है, देन आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड है. आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपने प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए और आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आप में से कोई भी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस क्लैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है, देन वी हैव जस्ट लॉन्च अ कोर्स कॉल्ड एज आरंभ. आप इसकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पढ़ाते हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज द लिंक टू द सेम. अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी कृति बी. So I really hope to see you in the classes, guys, and this will cover all your syllabus and doubts and sectional tests and mock tests and everything. So I really hope to see you there. Alright, now let's talk about 5 years at law school. So 4 things I will discuss. First, with respect to your classes, आपकी law school में classes कैसे होती है. Secondly, extra co-curricular activities जैसे आप moot court में, client counseling में या और events में, दूसरे colleges में जाके आप fest वगैरह में participate करते हैं. Third is how your day looks like in a law school. आपका दिन कैसा लगता है. And fourth, we are going to be talking about events at law school. ठीक है? And we can also discuss internships. So how is that, like how does that happen? So see, 5 years of law school है आपका. So when I talk about classes, in the first 2 to 3 years, let's say you have taken BA LLB, ठीक है? For example, you have opted for BA LLB. Then in the first 2 to 3 years, you will have more subjects of BA and less subjects of law. जैसे first 2-3 years में वो लोग law के core subjects ही पढ़ाते हैं. tort पढ़ा दिया, constitution पढ़ा दिया, contracts पढ़ा दिया, jurisprudence पढ़ा दिया कुछ colleges में. So core law subjects are taught, and then from 3rd, 4th, 5th year you will only get law subjects. Now in the 4th or 5th year you will get a choice. कुछ colleges में होता है, कुछ में नहीं होता है, तो जहाँ आप join करने वाले हो वहाँ का एक बार आप पता जरूर करिएगा कि you will get a choice कि आपको कौन से लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. जैसे इन माय 5th ईयर वी हैड अ चॉइस कि आपको लेबर लॉ पढ़ना है, आपको टैक्स लॉ पढ़ना है, आपको एनवायरमेंटल लॉ पढ़ना है, आपको कंपनी लॉ पढ़ना है. कौन सा लॉ आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका आपको चॉइस मिलता है इन द 4th एंड 5th ईयर. और अगर 4th 5th ईयर की बात करें तो वो लॉ स्पेसिफिक क्लासेस ही होती है. उसमें बीए के सब्जेक्ट्स फिर बहुत कम हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं. बीए के सब्जेक्ट 4th 5th ईयर में फिर आपको नहीं मिलते हैं. ठीक है? So this is with respect to your subjects that you will study. Now coming to how does your day look like. जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, कि लॉ के भी सब्जेक्ट्स हैं, बीए के भी सब्जेक्ट हैं. तो इफ आई टॉक अबाउट NLIU भोपाल, योर क्लासेस स्टार्ट एट 9 AM. ठीक है? 9 AM से 9:50 AM तक, या अभी बीच में उन लोगों ने 10 मिनट्स का ब्रेक खत्म कर दिया था तो 9 to 10 क्लास होने लगी थी. बट वैसे कई बार ऐसा होता है कि 9 to 9:50 AM आपकी क्लास लगेगी ऑफ योर फर्स्ट सब्जेक्ट. लेट्स से इंग्लिश है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड देन 10 AM योर सेकंड क्लास स्टार्ट्स. ठीक है? 10 AM to 10:50 AM. नाउ इसमें आपकी दूसरी क्लास लगेगी. ऐसे करते करते 1 PM तक लगातार क्लास होती है. ठीक है? 4 क्लासेस जनरली वो सुबह ही लगा देते हैं, एंड 1 और 1:30 योर लंच ब्रेक स्टार्ट्स. ठीक है? तो 1:30 पे क्रेजी तरीके से भीड़ भागती है हॉस्टल में टू हैव फूड. हमारे यहाँ सबसे फेवरेट होता था मंडे, क्योंकि मंडे हॉस्टल में बनता था राजमा चावल. ठीक है? सो 1:30 अराउंड your classes end, and then you go to your hostel room and you have your food, your mess etc. ठीक है? अब ये जो 10 मिनट्स का ब्रेक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, तो कुछ भी कर लेते हैं. कभी कभी कुछ लोग कैफे चले जाते हैं कॉफी लेने के लिए, कुछ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं. मतलब डिपेंड्स. ठीक है? हाउ यू वांट टू यूटिलाइज दोस 10 मिनट्स, दैट्स ऑन यू. कुछ बच्चे पढ़ते भी रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ाई में ज्यादा होते हैं ना. ठीक है? तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ 1:30 to 3 यू गेट अ ब्रेक. तो बहुत सारे बच्चे तो क्या करते थे कि 1:30 जाते थे, फटाफट खाना खाते थे, 2 PM तक, 1:45 1:50 तक खाना खा लिया और फिर जाके सो जाते थे. देन 3 PM अगेन द क्लासेस स्टार्ट. समटाइम्स इट्स जस्ट 1 क्लास, सम डेज की 3 to 4 PM है, सम डेज इट इज ऑल्सो 4 PM to 5 PM. तो 5 PM देन योर क्लासेस एंड. कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपकी ये क्लासेस होती ही नहीं, तो 1:30 itself you get free for the day कि ठीक है भाई अब आप देख लो आपको क्या करना है. ठीक है? So that's how your day looks like.
सिमिलर दिस गोज ऑन टिल 5th ईयर की 9 AM क्लास शुरू हो रही है, 1:30 तक चल रही है, 3 तक ब्रेक है, 3 to 5 फिर से क्लासेस हैं. हर कॉलेज का क्लासेस लेने का तरीका अलग अलग होता है. कुछ कॉलेजेस में 7:38 भी क्लासेस शुरू हो जाती है. NLIU भोपाल आई एम टॉकिंग अबाउट एंड GNLU एज वेल, क्लासेस स्टार्टेड एट 9 AM. ठीक है. Now that is how your day looks like. Now अब what about the days जब आपका 1:30 ही कॉलेज खत्म हो गया, तो उन डेज में क्या होता था कि कुछ बच्चे जैसे मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मूटिंग की रिसर्च करने के लिए वो लोग लाइब्रेरी चले जाया करते थे, या फिर कुछ बच्चे क्लाइंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ और इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ गए. ठीक है. डिपेंड्स ऑन यू, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और आप क्या परस्यू कर रहे हो. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि देखो, आप साथ साथ दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह करो, बिल्कुल करो, क्योंकि भाई वन लाइफ योर लो, बट साथ साथ मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम और द अदर मूड, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम और द अदर एक्टिविटी, सो दैट यू नो यू हैव थिंग्स टू राइट इन योर CV. बहुत सारे लोग होते हैं जो कमिटीज के पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं. तो NLUs में खासकर अलग अलग कमिटीज होती हैं, टॉप लॉ स्कूल्स में डेफिनेटली अलग अलग कमिटीज होती हैं. जैसे यू हैव योर कल्चरल एक्टिविटी कमिटी, तो उसमें कन्वीनर होता है जो 5th ईयर के होते हैं जनरली, एंड देन देयर इज अ को कन्वीनर, देन उसके मेंबर्स होते हैं जो 3rd ईयर से 4 लोग चुन लिए, 2nd ईयर से 4 लोग चुन लिए, 1st ईयर से 4 लोग चुन लिए, जो मेनली काम करते हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज को कॉलेज में कंडक्ट कराने का. देन देयर इज मूट कोर्ट एसोसिएशन, यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ मूट कोर्ट एसोसिएशन. तो मूड कोर्ट एसोसिएशन में जो अच्छे अच्छे मूड्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फर्स्ट वो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू टेक दिस, अगर आप नहीं लेते तो फिर इट गोज आउट इनटू दी ओपन पूल कि बाकी कोई भी चूज कर सकता है जो मूड कोर्ट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है. देन देयर इज राइटिंग रिलेटेड एन एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने कमेटी बना रखी है. तो अलग अलग कमिटीज होती हैं. फर्स्ट ईयर में ही आपके हर कमेटी के इंटरव्यूज होते हैं, आपके कॉलेज के सीनियर्स ही लेते हैं, 4th 5th ईयर के जो कन्वीनर वगैरह होते हैं. तो उनको अगर लगता है कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है इस चीज में रहने का, तो देन यू कैन बिकम अ मेंबर इन दैट कमिटी, एंड देन अगेन आपके CV में अच्छी चीजें ऐड हो जाती हैं, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट्स बिकॉज ऑफ योर कमिटी. नाउ कमिंग टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो 1st to 5th ईयर में बहुत सारी एक्टिविटीज आउटसाइड योर लॉ स्कूल, जैसे किसी और लॉ स्कूल का मूट आया, जैसे मान लो कि ILS पुणे में वो लोग मूट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्होंने NLIU भोपाल को इनवाइट भेजा है कि आपके यहाँ से आप टीम भेजो. तो फिर टीम बनती है, टीम देन उस पर रिसर्च करती है, टीम फिर ILS पुणे जाती है मूट कोर्ट में, एंड देन वो पार्टिसिपेट करते हैं. जीत गए तो आपको फिर आप जीत जाते हो, नहीं जीते तो फिर अब क्या कर सकते हैं. ठीक है. इट्स ओके, बट पार्टिसिपेशन इज मस्ट. आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए इन सारी इवेंट्स में. सो अगर मैं आपको 5 इयर्स ऑफ लॉ स्कूल की बात बताऊं तो हर साल अगर आप एक मूट कोर्ट भी करोगे तो भी 5 मूट कोर्ट हो जाते हैं, विच इज अ लॉट ऑन योर CV. हर साल अगर आप एक रिसर्च पेपर भी लिखोगे तो 5 रिसर्च पेपर्स हो जाते हैं. तो अगेन दीज आर थिंग्स यू कैन डू विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ईयर, तो जनरली आपकी क्लासेस शुरू होती हैं जुलाई से. देन जुलाई से तो आई स्टडीड इन अ ट्रिमेस्टर सिस्टम जिसमें एक साल में 3 सेशंस होते थे. अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी इन अ डुअल सिस्टम की जिसमें 2 ही सेमेस्टर होते हैं, इन अ सेमेस्टर सिस्टम. तो जैसे NLU ओडिशा में देयर इज सेमेस्टर सिस्टम बिकॉज माई ब्रदर स्टडीड देयर. सो जुलाई से मान लो सेमेस्टर की बात करते हैं, ट्रिमेस्टर बहुत कम जगह होता है. जुलाई से नवंबर यू विल हैव 1 सेमेस्टर, and then you will get a break from December to January. Now in this 2 months break you are supposed to intern. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, उनका कोई प्लान नहीं है कॉर्पोरेट में जाने का, तो फिर वो इंटर्नशिप नहीं करते, अपने घर पे रहते हैं. डिपेंड्स ऑन यू, बट अगेन कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार वहाँ काम करके देखोगे. तो आई विल रेकमेंड कि प्लीज मेक श्योर कि आप इंटर्न कर रहे हो. एंड देन February द कॉलेज स्टार्ट्स अगेन टिल April और May. एंड देन अगेन मई जून की छुट्टी होती है या सिर्फ जून की ही छुट्टी होती है, उसमें भी यू आर सपोज टू इंटर्न. तो ऐसे आपकी इंटर्नशिप्स ऐड हो जाती हैं ऑन योर CV. इंटर्नशिप खुद आपको फाइंड आउट करनी होती है ना. अपनी CV आप अलग अलग जगह भेजते हो, किसी को जानते हो तो उनसे बात करते हो, सीनियर्स ने कहीं इंटर्न किया हो, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो, एंड दैट वे यू फाइंड योर इंटर्नशिप.
So this is how your day basically and your life looks like. Apart from this, law school में events होते रहते हैं. जैसे होली आई तो जो कल्चरल कमेटी है वो एक होली इवेंट ऑर्गेनाइज कर देती है जिसमें रंग वंग रख दिए और पार्क में सब बच्चों को बुला लिया. देन जनरली एक ट्रेडिशनल डे होता है. उस दिन ऑल द स्टूडेंट्स कम इन ट्रेडिशनल अटायर. कोई भी कुछ भी ट्रेडिशनल अटायर पहन सकता है बट इट्स गुड, मतलब इट्स एन इवेंट टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड देन देयर इज हैलोवीन नाइट, देयर इज दिवाली से रिलेटेड कुछ कुछ वो इवेंट्स रख देते हैं. तो अलग अलग ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं. डांस परफॉर्मेंसेज होगी, म्यूजिक होगा, ड्रामा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो देयर इज ऑल्सो अ ड्रामा क्लब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो ऐसे इवेंट्स भी होते रहते हैं स्पेशली टॉप एनएलयूज में, टॉप लॉ स्कूल्स में, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या जस्ट जाके आप देख सकते हो कि अच्छा आज 5 तारीख है, आज शाम को 7 बजे से इवेंट है तो वील गो देयर. मूवी नाइट्स होती हैं जहाँ पे प्रोजेक्टर में वो कुछ मूवी चला देते हैं एंड देन यू कैन गो एंड वॉच एंड एन्जॉय इट. देन कुछ लॉ स्कूल्स क्या करते हैं, जैसे वो सिटी से बाहर होते हैं तो वो हर संडे एक बस सेंड करते हैं सिटी में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो और थोड़ा मॉल वगैरह घूम के वापस आ सकते हो. ठीक है, सो दैट्स हाउ योर लॉ स्कूल्स लाइक. नाउ शेयरिंग सर्टेन पिक्चर्स विद यू. दिस इज समाधान, जहाँ पे कुछ समाधान मिल नहीं रहा था. तो दिस इज NLIU भोपाल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. तो ऐसे हर कॉलेज का एक एडमिन ब्लॉक होता है. आपको एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो यू कैन आस्क. दिस वाज द क्लासरूम एट NLIU भोपाल. नाउ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं एंड टीचर्स क्लास रहते हैं. तो दिस कैन बी योर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लासेस चल रही है. This is a photo from my batch. You can spot me and write in the comment section if you can find me in this particular picture. ठीक है. सो दिस वॉज द प्लेसमेंट फोटो कि हाँ जो जो बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठना चाह रहे हैं या मतलब उन्होंने नाम दिया है एटलीस्ट, तो एक ग्रुप फोटो कर लो तुम्हारे बैच की. तो ये हमारे बैच के सारे लोग थे. क्रेजी टाइम्स. ऑलराइट, नाउ दिस वाज आवर फेयरवेल फोटो. ये हमारी फेयरवेल की फोटो है. यहाँ भी मैं कहीं हूँ, आप लोग मुझे यहाँ मत ढूंढिए. ठीक है, तो दैट्स दैट. एंड देन दिस इज विरुद्धका. सो विरुद्धका क्या है, बेसिकली इट इज द स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ NLIU भोपाल. सो हर कॉलेज के कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं. जैसे NLU जोधपुर की मैं बात करूँ तो वहाँ NH10 होता है, वो उनका कल्चरल इवेंट है. वो लोग बहुत सारी चीज़ें बुलाते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, सिंगर्स बुलाते हैं, डांसिंग परफॉर्मेंसेस होते हैं. हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट होता था जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलते थे. दूसरे कॉलेजेस से लोग आते थे एंड देन एक कॉलेज की टीम जीतती थी. तो दिस इज दैट. someone is playing here, someone is playing here. तो ये विरुद्ध का चल रहा है. हर साल में एक बार होता है. दिस इज पल्चिन. सो पल्चिन क्या होता था, हमारे NLIU भोपाल का ट्रेडिशनल डे. तो उस दिन सब लोग ऐसे परफॉर्मेंसेस करते थे, ट्रेडिशनल अटायर पहनते थे, डांसेस होते थे, शाम को म्यूजिक नाइट्स होती थी. राइट, देन दिस इज माई फ्रेंड्स रूम. ठीक है, क्योंकि मैं अपना रूम इतना एस्थेटिक नहीं बना सकती थी, तो दिस इज अ फोटो आई गॉट. तो आपको ऐसे कभी कभी डबल शेयरिंग मिलता है, कभी कभी सिंगल रूम मिल जाता है एंड देन आप उसे सजा सकते हो. ऑफ कोर्स ऐसा अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे कोई रूल नहीं है, पर हाँ मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ मत करना. नाउ दिस इज GNLU. सो ये GNLU की लाइब्रेरी है ये, और ये GNLU की क्लासेस हैं. तो दिस वाज आल्सो ग्रेट. Now coming to, yes, this was होली celebration at NLIU भोपाल. So उन्होंने ऐसे कलर्स रख रखे थे और फिर सब होली खेल रहे थे. So this is what happens when Holi is up. अभी आने वाली है तो definitely there will be a celebration at the law school. Then these are our classes. ये तो कुछ इवेंट का डिस्कशन करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं. यहाँ 2 लोग कुछ समझा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे. कभी कभी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है कॉलेज, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको बुलाया जाता है कि आओ भाई थोड़े आइडियाज़ वगैरह दो. ठीक है, नाउ दिस इज डांडिया नाइट. डांडिया नाइट सेलिब्रेशन भी होता है NLIU भोपाल में. सो उस दिन के लिए शाम को सब कुछ सजाया वगैरह गया था. ये सब स्टूडेंट्स करते हैं. ठीक है, और ये मूट कोर्ट है. जैसे यहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, ये एक पार्टी बोल रही है, स्टूडेंट्स ही हैं, ये सेकंड थर्ड ईयर के होंगे. ये दूसरी साइड के स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कॉलेज के होंगे. फिर वो जज कर रहे हैं कि आप सही हो या वो दूसरे इंसान सही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द लॉ स्कूल लुक्स लाइक. आई होप दिस वॉज फन गाइज. अगर आपको कोई भी डाउट है ना, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.